मैक्स मूलर की शिक्षा नीति सनातन और भारत विरोधी क्यों है? हेलो फ्रेंड्स, बहुत पहले नहीं, पिछले 2000 वर्ष पीछे ही चले जाएं तो पाएंगे कि भारत ने बहुत से राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन देखे हैं। यवनों का आना, मुगलों का आना और ब्रिटिश का आना सब देखा है। बार बार भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहरों को क्षति पहुंचाई गई है और भारतीय ग्रंथों के साथ भी बहुत छेड़छाड़ हुई है। तक्षशिला विश्वविद्यालय को तो आक्रांताओं ने ऐसी आग लगाई कि 3 महीने तक पुस्तकालय जलता ही रहा है। फिर ब्रिटिश शासन में मैक्स मूलर ने वेदों, उपनिषदों और पुराणों का गलत भाष्य किया। ऐसा नहीं है कि सब मिलावट मैक्स मूलर ने ही की है, मिलावट तो पहले से ही हो रही थी, बस मैक्स मूलर ने इसका लाभ उठाया। ब्रिटिश शासन में गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था समाप्त की गई, मिशनरी और कॉन्वेंट स्कूल बनाए गए, भारतीय ग्रंथों में जमकर गलत भाष्य किए गए और शिक्षा व्यवस्था से भारतीय ग्रंथों का ज्ञान हटा दिया गया। अंग्रेजों को अगड़ों की भाषा बताया गया और मात्र 26 अक्षरों वाली अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत सब पर भारी पड़ गई। और इसी शिक्षा व्यवस्था के कारण आज समाज में शिक्षा और रोजगार दोनों ही जगह भ्रष्टाचार की जड़ें जम गई हैं। अन्यथा इससे पहले भारतीय मिल बांट कर ही खाना पीना और जीना जानते थे। कंपटीशन की फिलॉसफी इसी ब्रिटिश शासन की देन है, जहां अपनों को पीछे ढकेल कर लोग सफलता पाना चाहते हैं और इसे टैलेंट का नाम दे दिया गया है। ये भारत की फिलॉसफी, भारत का दर्शन नहीं है। आज जो नीति शिक्षा और जीविकोपार्जन के लिए चलाई जा रही है वो मैक्स मूलर की ही देन है, जिसे हम भोगवाद का मॉडर्न वर्जन समझ सकते हैं। मानवीय मूल्य समझाने वाली किताबें बच्चों के पाठ्यक्रम में हैं ही नहीं, होंगी भी कैसे? ये शिक्षा नीति हमारे देश की है ही नहीं, ये ब्रिटिश की शिक्षा नीति है, जिन्होंने स्वयं थोड़ी सी जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर मांगकर पूरे भारत को छल और कपट से पूरे 190 वर्षों तक अपना गुलाम बनाकर रखा। युद्ध तो ये किसी भी राजा या रानी से नहीं जीत पाते थे, सिर्फ छल, प्रपंच और फूट डालकर ही ये भारत पर शासन कर पाए। और आज भारतीय युवक युवतियों का ये हाल है कि घिसी पिटी अंग्रेजी बोलने में ये गर्व का अनुभव करते हैं। पर वेदों की ऋचाएँ क्या हैं? श्री राम कौन है? श्री कृष्ण कौन है? श्रीमद् भगवद गीता में क्या लिखा है? ये इनको कुछ पता नहीं है। परमात्मा कौन है? जीव कौन है? ब्रह्म क्या है? शक्ति क्या है? इन्हें जानने की कोशिश करना तो दूर, ये इन शब्दों से भी दूर भागते हैं। बस रात दिन अंग्रेजी सभ्यता और उसके लिटरेचर की ही गुण गाते हैं, जबकि सभ्यता ही मात्र 2000 वर्ष से ज़्यादा का इतिहास नहीं रखती है। मात्र 26 अक्षरों वाली भाषा है इनकी, जहाँ मात्रा तक का आविष्कार नहीं है। और ज्ञान के नाम पर इनकी धार्मिक किताबों में आदम और हव्वा एक सेब खा लेते हैं, फल खा लेते हैं और धरती लोक पर टपक जाते हैं। जीव, ब्रह्म, ओंकार और शक्ति ये क्या होता है, ये तो इनको पता ही नहीं है। और इनकी किताबों में परमेश्वर मनुष्यों को स्वयं बलि देना सिखाते हैं। जो संस्कृति ही हिंसा पर टिकी हो, उससे और उसकी चलाई जा रही शिक्षा नीति से क्या मिल सकता है? यही जो आज समाज को मिल रहा है, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचार और एक उद्विग्न और आशाहीन समाज, जहां एक की असफलता दूसरे को अपनी सफलता लगती है। वसुधैव कुटुंबकम तो दूर, अपना कुटुंब भी आज मनुष्यों को शत्रु प्रतीत होता है। पुरातन में ऐसा भारत नहीं था। भारत की नीति वसुधैव कुटुंबकम की ही रही है और धर्म की एक ही परिभाषा रही है, मनुष्यता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यही भारत का दर्शन है। अगर समाज को सुखी बनाना है तो मैक्स मूलर की शिक्षा नीति को हटाना होगा। मैक्स मूलर की शिक्षा नीति को हटाना होगा। भारत की गुरुकुल वाली शिक्षा नीति को ही पुनः लागू करना होगा, जहां नैतिक मूल्य भी सिखाए जाएं, भारतीय दर्शन और भारतीय ग्रंथ भी पढ़ाए जाएं। राम, कृष्ण और बुद्ध परम ब्रह्म परमात्मा है, ये भी बताया जाए। अंग्रेजी और अंग्रेजी सभ्यता का भ्रम हटाया जाए। मानवीय मूल्यों के साथ जीविकोपार्जन के तरीके सिखाए जाए। आध्यात्म के साथ साथ भौतिक जीवन में कैसे सक्षम बना जाए, ये सिखाया जाए। यदि भारतीय समाज को पुरातन काल की तरह उत्कृष्ट बनाना है तो मैक्स मूलर की शिक्षा नीति को हटाना ही होगा और भारत की पुरानी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा नीति को ही फिर से लागू करना होगा। हरिओम।